अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सब्जेक्ट्स के बारे में बता दें। बहुत मैसेज मुझे रिसीव हुए हैं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन का बताएं, कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर बता देता हूँ कि सब्जेक्ट सिलेक्शन जो सी है, ये डिपेंड करती है आपके अपने माइंड पे। आप किन सब्जेक्ट्स के साथ ईजी हैं। पहली चीज़, अपने माइंड की कंपेटिबिलिटी भी देखा करें। मैं आपको कह दूँ ये सेलेक्ट कर लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने माइंड की कंपैटिबिलिटी देखना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। दूसरी चीज़ जो सी इसमें आती है वो ये है कि आपने तैयारी कैसे करनी है। सेलेक्ट करना एक चीज़ है, उसको तैयार करना एक डिफरेंट चीज़ है। तो सब्जेक्ट तो आप स्कोरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन तैयारी ठीक नहीं करते तो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट भी आपको नंबर नहीं दे सकता जब तक आप उसको अच्छे तरीके से तैयार ना करें। तो एक तो स्कोरिंग सब्जेक्ट कोशिश करें सेलेक्ट करें, फिर उसकी तैयारी कोशिश करें कि वो अच्छी करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ मैथ्स हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में, वो क्या हैं और कौन सब्जेक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं जो मैंने भी सिलेक्ट किए थे। पहली चीज़ अपने इंटरेस्ट देखे, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत एक बड़ा डिसीजन होता है, ये मेकर ब्रेक होता है आपके सीएसएस में। क्यों? क्योंकि आपका जो स्कोर है रिटर्न का, वो आपकी एलोकेशन को डिटरमाइन कर रहा होता है कि आप एलोकेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो बहुत वाइज डिसीजन बनाना है आपने, करना है आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए। किन बातों का ख्याल करना है मैं आपको बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट बात है, दूसरों को फॉलो मत करें। अगर आपके दोस्त ने रख लिया है जेंडर स्टडीज़, तो आप भी इसलिए ना रख लें कि उसने रखी है। तो ये देखें कि आप क्या समझते हैं जेंडर स्टडीज़ के बारे में। फिर ये देखें कि हर कोई जिस सब्जेक्ट के पीछे होता है वो ना रखें, चाहे वो स्कोरिंग हो। जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है किसी सब्जेक्ट में, तो होता क्या है, फिर उसमें मार्क्स कम होना शुरू होता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है। हर बंदा अपना बेस्ट दे के आता है, तो फिर वहाँ पे एक आपको उस कट थ्रॉट कंपटीशन में compete करना मुश्किल हो जाता है। जी, बुक सिलेक्शन ये मैं आपको एंड में बताता हूँ। तो बच्चे पूछते हैं आई आर ए पोल साइंस। अच्छा, मेरे ख्याल में दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं, दोनों टफ हैं। दोनों में मार्क्स स्कोर करना थोड़ा टफ है, लेकिन मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। दोनों की अपनी टेक्निक्स हैं। जो भी सब्जेक्ट आप इन दोनों में से रख के करें, एक तो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ें, पहली चीज़। दूसरे, अपने नोट्स बनाएं। अकेडमिक्स के नोट्स मत लें, बिल्कुल मत लें। तीसरा, ना किसी और के नोट्स इस्तेमाल करें, अपने नोट्स बनाएं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं और फॉरेन ऑथर्स की बुक्स लें। तो आपको ये सब्जेक्ट्स भी मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़े टफ हैं। रीजनल लैंग्वेजेस मैं कहूँगा लाजमी सेलेक्ट करें, क्योंकि ये मार्क्स देती हैं। इंडो पाक आजकल मार्क्स दे रहा है, 100 मार्क्स हो गया, मुझे पता है लेंथी है, लेकिन अब इसको बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं रखते। दूसरा, इसका मार्क्स ट्रेंड बेहतर हो गया अगर आप अच्छी अच्छी बुक से तैयारी करें इसकी। क्रिमिनोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर वही बात है, तैयार अच्छी तरह करें, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स यूज़ करें, अपने नोट्स बनाएं, हैंड रिटन नोट्स, और उन नोट्स को फिर मज़ीद श्रिंक करें, फिर शॉर्ट पॉइंट्स बनाएं ताकि पेपर वाले दिन काम है। एंथ्रोपोलॉजी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, मार्क्स देता है, लेकिन आपको तैयारी करनी अच्छी चाहिए। फ़िलासफ़ी मैंने रखा था, उस टाइम 200 का था, अब 100 का है। मेरे हिसाब में अगर मैं अब भी टाइम देता तो मैं फ़िलासफ़ी लाजमी रखता। अच्छा सब्जेक्ट है और मार्क्स देता है, और ज़्यादा टफ भी नहीं है, सिलेबस भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। पर्शियन भी मैंने रखा था, अच्छा सब्जेक्ट है, सीखना ज़रा मुश्किल है, लेकिन रिवॉर्डिंग है, रिवॉर्ड आपको देता है पर्शियन। जोग्राफ़ी, मैंने जोग्राफ़ी भी रखी थी, अच्छे नंबर थे मेरे जोग्राफ़ी में। मैं आजकल अपने नोट्स भी शेयर कर रहा हूँ जोग्राफ़ी में। मैंने जोग्राफ़ी के लिए अच्छी बुक्स पढ़ी थी, डैबलिच की बुक पढ़ी थी, चाइनीज़ राइटर था उसकी पढ़ी थी, एक और फॉरेन ऑथर था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसकी पढ़ी थी। 4-5 बुक्स मैंने पढ़ी थी, लेकिन फॉरेन ऑथर की। अपने नोट्स बनाए थे, मैं शेयर कर रहा हूँ, देखें मेरे नोट्स। मेहनत की थी, ग्राफ सीखे थे। आई थिंक 147 मार्क्स थे मेरे जोग्राफी में। फिर बच्चे पूछते हैं जी ये इकोनॉमिक्स या फिज़िक्स। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, जब तक आपकी पूरी ग्रिप नहीं है ना इकोनॉमिक्स पे या फिज़िक्स पे, ना रखें इसको। कुछ एम फिल करके भी बच्चे फिज़िक्स में मार्क्स अच्छे नहीं ले सकते, तो ये रिस्की है। मैं कहूँगा ये सब्जेक्ट रिस्की है रखने, इवन अगर आप समझते हैं कि आपने इसमें डिग्री भी ली हुई है। अ, हाँ, कुछ केसेस हैं जो लोग पढ़ के आते हैं बाहर से, वो रखते हैं इनको, मार्क्स भी स्कोर करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं इनको रखने के बारे में। आइला एक अच्छा सब्जेक्ट है, मैंने भी रखा था।
75 मार्क्स थे मेरे ख्याल से। अच्छी बुक्स से पढ़ें आइला, अपने नोट्स तैयार करें, मैं भी नोट शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से गाइडेंस लेकर हासिल कर सकते हैं। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे लगते हैं कि अच्छे हैं और ये मार्क्स स्कोरिंग भी हैं, लेकिन इनकी तैयारी आपने ज़बरदस्ती कैसे करनी है बताता हूँ। इनका एक डिफरेंट सिनेरियो है इकोनॉमिक्स फिजिक्स का और आईआर और पोल साइंस का। ये मैं बता दिया मैंने आपको कि ये हर बंदे की अपनी चॉइस है। मैं इनको बराबरी समझता हूँ। इकोनॉमिक्स और फिजिक्स को अवॉइड करें तो बेहतर है। तो ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। मैंने फ़िलासफ़ी, पर्शियन, ज्योग्राफी, आइला और पंजाबी ये मैंने अपनी 2 अटेम्प्ट्स में रखे थे। अच्छे स्कोर दिए थे इन्होंने मुझे और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। जल्दी तैयार हो गए थे ये, लेकिन मैंने नोट्स अपने बनाए थे। अब अगली बात है कि इनके नोट्स कैसे बनाने हैं। देखिए फ़ॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ें, वो आपका रिटन एक्सप्रेशन भी बेहतर करती हैं, उनका नॉलेज भी ज़्यादा रिसर्च बेस्ड होता है, पहली चीज़। फिर नोट्स बनाएं आपने, कभी भी एकेडमिक नोट्स इस्तेमाल ना करें। क्यों? ये बात नहीं कि एकेडमिक नोट अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो बल्क में लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब एक चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल एग्जामिनर को समझ आ जाती है कि आपने नोट्स एकेडमी के पढ़े हुए हैं, आपके अपने नोट्स डिफ्रेंशिएट करेंगे पेपर में। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने किसी एकेडमी से तैयारी नहीं की। मैंने अपने नोट्स बनाए थे, 7-10 मार्क्स मैंने घर बैठ के लिए थे, किसी एकेडमी नहीं गया था मैं। तो ऑप्शनल में मेरे नंबर अच्छे आए थे, खुद तैयारी की थी और ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे। आप भी कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन ऑथर्स की बुक्स लें, रीडिंग करें। देखें, रीडिंग आपको करनी चाहिए सब्जेक्ट की। जब तक आप रीड नहीं करते, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता। तो शॉर्टकट्स ना आप ढूंढें। अभी भी टाइम है आपके पास, अब तो वाफर टाइम है, अब घर बैठे हैं सारे। रीडिंग करें सब्जेक्ट की, शॉर्ट नोट्स बनाएं और दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चला कर साथ साथ ऑप्शनल्स, 2 ऑप्शनल को साथ साथ लेके चलें और 2 वीक्स में आपका एक ऑप्शन ख़त्म हो जाना चाहिए। अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। बुक सिलेक्शन का मैंने आपको बता दिया है कि आपने बुक देखें, 2 बुक्स ज़्यादा ना पढ़ें किसी के लिए, मैक्सिमम 2 बुक्स। बुक लेने का तरीका ये होता है, बुक की आउटलाइन चेक करें और कोर्स की आउटलाइन चेक करें। टिक लगा लें कि आपकी बुक कितनी आउटलाइन कवर कर रही है। कोशिश करें वो बुक लें जो कि सारी आउटलाइन कवर कर रही है। ऐसा होता कम है। ऐसे सिनेरियो में कि एक बुक कवर ना कर रही हो, 2 बुक्स ले लें, आउटलाइन अपने सब्जेक्ट की कवर करें, फिर उस बुक से शॉर्ट नोट्स बनाएं अपने, उन नोट्स को मज़ीद बुलेट्स पॉइंट में कन्वर्ट करें पेपर के लिए, तो आप रिजल्ट देखेंगे। मैप्स जहाँ जहाँ हो सकते हैं डालें और रिवाइज़ करें सब्जेक्ट्स को और टाइम अपना फिक्स करें सब्जेक्ट्स तैयारी के लिए कि मैंने इतने अरसे में सब्जेक्ट तैयार करना है। मैक्सिमम आपका 4-5 मंथ्स में सब्जेक्ट तैयार हो जाने चाहिए, फिर आपकी रिवीजन स्टार्ट होनी चाहिए और घर बैठ के आप पेपर कर सकते हैं इनके। आपको कहीं मॉक टेस्ट देने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है। ऐसे प्रेसी के आप ज़रूर टेस्ट दिया करें, क्योंकि वो आपकी इंग्लिश की मिस्टेक से रिलेटेड है। तो ये सब्जेक्ट्स थे, बहुत सारे बच्चों ने कहा था इसलिए मैं शेयर कर दिए हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं और ये मार्क्स स्कोरिंग भी हैं। मैं अगर किसी को रेफ़र करूँ तो ये सब्जेक्ट्स रेफ़र करूँगा। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस होती है, अपनी कैपेबिलिटी और अपना माइंडसेट होता है। पहले अपने दिल की माने, दिमाग की सुने, दिल की माने और दिमाग की सुने, ठीक है? उसके बाद आप सब्जेक्ट्स जो से हैं सेलेक्ट करें और स्कोरिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और उनको अवॉइड करें जो हर किसी ने रखे होते हैं। तो सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिए और मेरे प्लेलिस्ट में जाके ऐसे प्रेसी के ऊपर ढेर सारी वीडियोज़ मैंने शेयर की हैं, वो लाज़मी देखें। थैंक यू सो मच।